नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने जो अलग अलग उन्वानात से गुफ्तगू करने का सिलसिला जारी है, उसी के तहत एक और ख़बर या उस पर तबसरा आप लोगों के सामने लेकर के हाजिर हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले मुश्तरका क़ुरबानी के ऐलानात आप लोगों के सामने आ चुके हैं। जिन अहबाब को इसमें हिस्सा लेना है वो ज़रूर अपना हिस्सा दर्ज करवाएँ। नीचे उसकी तफसीलात हैं। बिहार के सहरसा ज़िले के बलवाहा गांव की 11 साला राधा कुमारी और उनका भाई राजा कुमार गांव के मिडिल स्कूल में 5वीं जमात में पढ़ते हैं। तकरीबन 1 माह पहले राजा ने स्कूल का मिड डे मील खाना बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें खाने में कीड़े रेंगते हुए दिखाई दिए थे। ताहम राधा स्कूल का खाना खाती रही। गुज़िश्ता 7 मई को राधा जब स्कूल से घर वापस आई तो उसे चक्कर आने लगे, सर में शदीद दर्द था, मुसलसल उल्टियाँ हो रही थी। उनके वालिद प्रमोद शाह ने कांपती हुई आवाज़ में बताया उसने स्कूल में दाल चावल खाया था जिसमें सांप का बच्चा मिला था। मजदूरी करने वाले प्रमोद शाह करीबी गांव में काम कर रहे थे जब उन्हें बेटी की तबीयत खराब होने की खबर मिली। जब घर पहुंचे तो मालूम हुआ कि गांव के 40 से ज़्यादा बच्चे बीमार हो चुके। इन सब ने स्कूल में मिड डे मील खाया था। बताया गया है कि खाना स्कूल में नहीं बल्कि एक सेंट्रलाइज्ड रसोई घर में तैयार किया जाता है, जहां से पूरे ज़िले के सरकारी स्कूलों के लिए खाना बनकर भेजा जाता है। ज़िला एजुकेशन अफसर DEO हेमचंद ने कहा यह सेंट्रलाइज कैंटीन इलाके के 150 से ज़्यादा स्कूलों में खाना भेजती है। गांव के दीगर गार्जियन ने बताया कि इससे पहले भी मिड डे मील में कपड़े कीड़े मिलने की शिकायतें सामने आई थी। योमिया उजरत पर काम करने वाले कमद ठाकर ने फ़ोन पर बताया हमारे बच्चों ने पहले भी स्कूल के खाने में कीड़े होने की शिकायत की, लेकिन बच्चों की बात को कौन संजीदगी से लेता है। उन्होंने कहा अब मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजूंगा, वो अनपढ़ रह जाएं तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम जिंदा तो रहेंगे। ठाकर के 2 बच्चे हैं जो बलवाहा मिडिल स्कूल में 1ली और 5वीं जमात में पढ़ते हैं। उनका मानना है कि इस दिन सिर्फ किस्मत ने उनके बच्चों को बचाया। उन्होंने कहा भगवान की मेहरबानी थी कि मैं घर पर था, बच्चों को अस्पताल ले गया। अगर मैं वहाँ ना होता तो क्या होता, बच्चे मर जाते। हुकूमत के पास अफसोस करने के सिवा कुछ नहीं होता। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बलवाहा स्कूल में मजमूई तौर पर 719 तलबा हैं। जिस दिन बच्चे बीमार पड़े उस दिन 543 तलबा स्कूल में मौजूद थे। DEO हेमचंद ने कहा मुमकिन नहीं है कि बच्चों को दिए जाने वाले खाने में बाकायदगी से कीड़े मिलते रहे हों। उन्होंने कहा खाने की बाकायदा जांच की जाती है। इब्तिदा में उन्होंने दावा किया कि बच्चों की बीमारी की वजह खाना नहीं बल्कि शदीद गर्मी। जब उनसे पूछा गया फिर इतने बच्चे एक साथ कैसे बीमार हुए, कहा यह जाँच का मामला है। DEO ने यह भी दावा किया कि सिर्फ 15 या 20 तलबा बीमार हुए थे, जबकि सहरसा के जिला मजिस्ट्रेट दीपेश कुमार ने सहाफ़ी से कहा कि अस्पताल में बच्चों की तादाद जो दाखिल हुए उसकी 160 थी। दीवार से बात करने हुए वालिदैन ने बताया बच्चों ने कहा था कि तालिब इल्म की दाल में करीब 1.5 फीट लंबा मुर्दा सांप मिला था। इस तालिब इल्म ने उस्ताद को बुलाकर सांप दिखाया, लेकिन उस्ताद ने उसे प्लेट से हटाकर कह दिया कि ये मामूल की बात है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सदर अस्पताल में दाखिल तलबा में से एक सोनी कुमारी के वालिद पृथ्वी चंद्र दास ने कहा कि हम गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे पास अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने के अलावा कोई रास्ता नहीं। पृथ्वी चंद्र दास आइसक्रीम बेचते हैं। इलाके में महरूम तलबा के साथ काम करने वाले गैर सरकारी इदारे कबीर मार्गदर्शक मंडल के बानी रावशन यादव ने कहा इन स्कूलों में पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चे गरीब ख़ानदानों और दलित बहुजन बरादरियों से आते हैं जो निजी तालीम का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते। बदइंतज़ामी का सबसे ज़्यादा असर इसी तबके पर पड़ रहा है। मरकज़ी हुकूमत की वज़ारत तालीम की मिड डे मील स्कीम के बारे में हुकूमत इन अल्फाज में बताती है मिड डे मील स्कीम बच्चों में भूख, ग़िज़ाई क़िल्लत, स्कूलों में कम हाज़िरी जैसे मसाइल से निपटने के लिए शुरू की गई एक फलाही स्कीम है। इसका मकसद मुल्क भर के स्कूली बच्चों को मुफ्त और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम करना। इस स्कीम के तहत प्राइमरी और प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को गर्म पका हुआ खाना दिया जाता है। इस स्कीम के 2 बुनियादी मकासद हैं। पहला, बच्चों की ग़िज़ाई सतह में बेहतरीनी लाना ताकि उन्हें नशोनुमा के लिए ज़रूरी मुतवाज़िन ग़िज़ा और ग़िज़ाई अज्जा मिल सकें।
दूसरा, भूख की रुकावट को ख़त्म करके वालिदैन को बच्चों को स्कूल भेजने की तरगीब देकर स्कूलों में हाजिरी और बच्चों के बरकरार रहने की शरह को बढ़ाना। लेकिन यही वादा ठाकर, शाह और दास जैसे वालिदैन के लिए खौफ की वजह बन गया है। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें, मिड डे मील उनके लिए एक अहम सहारा है, लेकिन उन्होंने ये भी देखा है कि यही भरोसा ख़तरनाक साबित हो रहा है। ख़ासतौर पर बिहार में मिड डे मील स्कीम कई बार सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए ख़तरा बन चुकी है। साल 2013 में मिड डे मील खा लेने के बाद फूड पॉइजनिंग से 22 बच्चों की मौत हो गई। इस तरह के सबसे होलनाक वाक़यात में से एक था। अगरचे इसके बाद भी छोटे मोटे वाक़यात सामने आते रहे। बिहार समेत मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मिड डे मील स्कीम एक मरकज़ की स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें खर्च लगभग 40 से 60 तनासुब मरकज़ और रियासती हुकूमत के दरमियान तकसीम होता है। कुछ साल पहले इसका नाम बदलकर पीएम पोषण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण रख दिया गया, लेकिन गैर रस्मी तौर पर इसे आज भी मिड डे मील स्कीम ही कहा जाता है। 8 मई की दोपहर डीडीओ ने कहा कि सहरसा के वाक़े के बाद अस्पताल में दाखिल तमाम बच्चों की हालत अब बेहतर है, डिस्चार्ज किया गया। लेकिन नाज़े गिरामी, मिड डे मील में मिलने वाले इन खानों की वजह से जो अमवातें हुई उस पर कौन गुफ्तगू करेगा। कीड़े मकोड़े मिल जाते हैं, सांप के टुकड़े मिल जाते हैं, उस पर कौन तबसरा करेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया को इन गरीब बच्चों की, देहाती बच्चों की जानों का कोई उनको ख्याल नहीं है। उनको अगर न्यूज़ किसी तरह के आवाम से वाबस्ता देनी है तो दिल्ली में किसी का रेप होगा तो वो बड़ी बड़ी सुर्खियों में देंगे, लेकिन ऐसे हज़ारों नामालूम ख़वातीन मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हर सेकंड में गायब हो जाती हैं, उसका हिसाब किताब किसी के पास नहीं है। गरीब बच्चे मिड डे मील खाते हुए बीमार पड़ जाते हैं, जानें चली जाती है, इसका ख्याल मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं है। वो बताएगा नहीं कि इससे हुकूमतें बदनाम होती हैं, वो हुकूमतें जिनके तलवे ये लोग चाट रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि इस तरह की अहम तरीन ख़बरें, शायद आपके पास भी इस खबर की कोई अहमियत नहीं होगी, लेकिन मेरे पास है। गरीब बच्चे की भी इस जान की कीमत उसी तरह की होती है जो एक शहर में पलने वाले शख्स की जान होती है, उसकी भी उतनी कीमत होती है। देहातों में अगर कोई मरता है तो उसकी जान की कुछ और कीमत लगाएंगे, और अगर शहरों में कोई मरता है तो उसकी कुछ और कीमत लगाएंगे। अमीर मरता है तो उसकी कुछ और कीमत लगाएंगे, किसान का बच्चा अगर मरता है तो उसकी कुछ और कीमत लगाएंगे। तो फिर ये इंसानियत के साथ खिलवाड़ है। दरअसल फिर ख़राबी वहाँ नहीं है, ख़राबी हमारे अंदर है कि हमारे अंदर की इंसानियत मर रही है, जिसके चलते हम मुख्तलिफ़ चश्मों से इंसानियत को देखते हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।